नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले से 10 मिनट में आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आज की तारीख है 20 जून 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के द्वारा मेडिकल से संबंधित लगभग 2500 पदों की जो रिक्तियां हैं वो सरकार के द्वारा जारी की गई है। अगर आप एमबीबीएस की डिग्री हासिल है आपके पास या आप डिग्रीधारी हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 29 जून 2020। मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल है। आप डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 75th यूएन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो तुर्की के राजदूत वोल्कन बोजकीर को 75th जो सभा होने वाली है यूएन की उसका अध्यक्ष चुना गया है। 178 जो देश हैं उनका मत इन्होंने हासिल किया है और हाल फिलहाल में तिजानी मोहम्मद बंदे जो अध्यक्ष हैं उनसे यह अपना पदभार संभालने वाले हैं। आपको पता है हर साल सितंबर माह के आखिरी दिनों में इस यूएन महासभा के सत्र का आयोजन किया जाता है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं वोल्कन जी को। इसके अलावा आपको पता होगा कि अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है, अगले साल नया अध्यक्ष चुना जाएगा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोगो देख सकते हैं जनरल असेंबली का, साथ में आप हेडक्वार्टर में जो यूएन की बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में स्थित आप उसको भी देख सकते हैं। आपको याद होगा मैंने जस्ट एक दिन पहले आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 4 नए अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी जिसमें भारत देश भी शामिल हो गया। 2 साल का कार्यकाल भारत देश का था। 4 नए देशों को यहाँ पर मान्यता प्राप्त हुई है। चारों देशों का आप नाम याद रख लीजिए। आपसे चारों पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन नहीं है, तो याद रखिए भारत के साथ है आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे। आप मैप में देख सकते हैं आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। आपको पता है भारत इससे पहले भी कई बार शामिल हो चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। भारत देश के जो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि हैं वो है टीएस त्रिमूर्ति। तो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर यूएन जनरल असेंबली और यूएनएससी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का कौन सा बैंक ऋण देने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने वाला है। इट मींस डिजिटलीकरण करने वाला किसमें, लोन की प्रोसेस में भारत देश में कौन सा बैंक बनने वाला है। तो भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ बड़ौदा ये अपनी पूरी लोन प्रोसेस को डिजिटलीफिकेशन करने वाला है, जिसमें होम लोन, एग्रीकल्चर लोन, एमएसएमई के लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, सारे प्रकार के लोन शामिल होने वाले हैं। यहां तक कि नए लोन का सत्यापन और मंजूरी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी। कुछ कंपनीज से सहायता भी प्राप्त कर रहा है, आप नाम उनका देख सकते हैं। आपको याद होगा बैंक ऑफ बड़ौदा में ही कुछ दिन पहले विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो बड़ोदरा गुजरात में है। इसकी जो टैगलाइन है वो है भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। एमडी और सीईओ है संजीव चड्ढा जी को आप देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह मेरे हिसाब से कि भारत के द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट किस शीर्षक से जारी की गई है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जलवायु संकट पर देश की पहली नेशनल रिपोर्ट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसका आंसर है यह इस शीर्षक से जारी की गई है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन। यह जो रिपोर्ट है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तत्वाधान में जारी की गई है। रिपोर्ट में भारत के जलवायु पैटर्न और उनके परिसर जोखिमों में दीर्घकालिक परिवर्तन के संबंध में विश्लेषण किया गया। लॉन्ग टर्म में जो जलवायु में परिवर्तन होते हैं और उस जलवायु की वजह से भारत के आम जनमानस को और सरकार को क्या क्या झेलना पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल रखी गई है। आपको पता है हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अगर आप डिटेल में रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैंने सारी की सारी स्लाइड्स दे दी है, आप पढ़ लीजिए। जो यूपीएससी के बच्चे हैं जो आईएएस का पेपर देने वाले हैं 4 अक्टूबर को, वो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। मैंने कम से कम 3 स्लाइड में ही सारी चीजें बताने की कोशिश की है, आप देख लीजिएगा। और जो बाकी बच्चे इंटरेस्टेड है वो भी लिख लीजिएगा। आप देख सकते हैं जो बुक है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, ये उसकी मूल प्रति की फोटो आपके सामने है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली संक्रामक रोग निदान लैब या फर्स्ट मोबाइल लैब किस नाम से लॉन्च
की गई है। तो भारत देश की पहली कोविड-19 परीक्षण के लिए जो लैब है उसका नाम रखा गया है आई लैब। यह रैपिड रिस्पांस मोबाइल एक लेबोरेटरी है जो कि भारत देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, अभी आपने देखा पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा जारी की गई है। कोविड-19 आप समझ पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे टेस्ट जो हैं इस बस में एक साथ ही कर लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बस को साथ में हरी झंडी दिखाते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन। आपको पता होगा डॉक्टर हर्षवर्धन भी WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हर्षवर्धन जी। कुछ दिन पहले ही क्या है, IIT एल्यूमिनी काउंसिल के द्वारा भी जस्ट एक ऐसी ही प्रकार की बस जारी की गई थी जिसमें 5 मिलियन टेस्ट पर मंथ का क्या है एक एस्टीमेट लगाया गया था। इसके अलावा केरल सरकार के द्वारा एक तिरंगा नामक एक वैन जारी की गई थी जिसमें दूर से ही इसमें टेस्ट भी किए जा सकते थे। आप देख सकते हैं एक व्यक्ति क्या कर रहा है, टेम्परेचर अपना मेजरमेंट करवा रहा है ताकि बिना संपर्क में आए ही कई प्रकार का टेस्ट जारी किया जा सके। तो आप याद रखिएगा, एक तो हमारी ये फर्स्ट वाली बस हो गई आई लैब, इसके बाद हमारे पास हो गए IIT एल्यूमिनी काउंसिल के द्वारा एक बस क्या है दी गई थी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार के द्वारा तिरंगा वैन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए एक ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर भारत में कहां पर खोलने जा रही है? तो महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश पेट्रोलियम एक ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर शुरू करने जा रही है। यह केंद्र वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए मुख्यतः स्थापित किया जा रहा है। अनुमान यह है कि जनवरी 2021 से इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। फायदा भारत देश को यह होगा कि लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है इस ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर से। आप देख सकते हैं ब्रिटिश पेट्रोलियम का लोगो, देखिए कितना खूबसूरत लोगो है ना। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में तत्काल जानकारी मुहैया कराने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो एयर वेंती नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज की भी क्या है मदद ली गई है। इसमें होगा क्या, इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों में भर चुके और खाली पड़े आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स की तत्काल की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको याद होगा कि क्या है, महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। मैं आपको यहीं पर एक क्वेश्चन और याद कराना चाहूंगा। जस्ट मुंबई की भी सरकार ने इसी प्रकार का कोरोना फाइट ऐप एक लॉन्च किया था जिसमें कि बेड के बारे में और वेंटिलेटर्स के बारे में जानकारी साझा की गई थी। तो सेम टू सेम है यह कोरोना फाइट, दिल्ली कोरोना फाइट वाला ऐप और साथ में एयर वेंटी ऐप। दिल्ली और मुंबई भारत देश के दो सबसे बड़े शहर, एक भारत देश की राजधानी और एक भारत देश की वाणिज्यिक राजधानी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्नाटक बैंक ने अपनी सामाजिक साझेदारी के तहत किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है? तो यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर कर्नाटका बैंक ने एक कोविड-19 डेडिकेटेड एक बीमा पॉलिसी जारी की है जिसकी 120 दिन की वैधता की अवधि होगी और मात्र 399 रुपीज में आप क्या कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को कवर कर सकते हैं कोरोना की वजह से। यहाँ पर अस्पताल के खर्चों को भी कवर किया गया है 3 लाख तक, साथ ही साथ ओपीडी में भी 3000 रुपए को कवर किया गया है। अगर आप क्वारंटाइन होते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो 1000 रुपए पर डे आपको 14 दिनों तक दिया जाएगा। कर्नाटका बैंक के एमडी सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। आप देख सकते हैं कर्नाटका बैंक और यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लोगों को बीमा पॉलिसी के साथ में। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। आईसीआईसीआई होम लोन कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस नाम से एक विशेष किफायती होम लोन स्कीम को लॉन्च किया है? तो सरल नाम की एक स्कीम है जो आईसीआईसी होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना का लाभ महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहकों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे आईसीआईसी बैंक की। मैं आपको बता चुका हूं आईसीआईसी बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक को का एक क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि सैलरी खाता धारकों के लिए किस ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा की शुरुआत की है? तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम की आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरुआत की गई थी। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता आर के सच्चिदानंदन का निधन हो गया है। वे किस भाषा से संबंधित थे? तो मलयालम भाषा से संबंधित थे। मलयालम फिल्मों का निर्माण करते थे, केरल से आते थे। आप फोटो में देख सकते हैं, जाना पहचाना चेहरा है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए।
18 जून 2020 को किस राज्य में मास्क डे या मास्क दिवस मनाया गया? तो कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया था। मास्क, सैनिटाइजर्स और साबुन से हाथ धोने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया गया था। साथ ही साथ 2 गज की जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, इसका भी पालन करने की बात कही गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला। स्क्रीन में आप कर्नाटक की अवस्थिति को देख सकते हैं। अगला प्रश्न चलिए, विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है हर साल। दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ित और संघर्ष कर रहे बचे हुए लोगों को सम्मानित करने के लिए यह वर्ष मनाया जाता है। 18 तारीख को हम मनाते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे। हर साल मनाते हैं, ऑटिज्म से संबंधित बीमारी है, आपको पता होगा। ऑटिज्म दिवस हम मनाते हैं 2 अप्रैल को, जिसकी इस साल की थीम थी द ट्रांजैक्शन ऑफ एडल्टहुड। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।